क्या तुम यकीन करोगे कि दादी के 100वें जन्मदिन के दिन ही मेरे पिता दादी को नदी में फेंक कर डुबो देना चाहते थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि हमारे गांव में एक खौफनाक मान्यता फैली हुई थी कि घर का बुजुर्ग जैसे ही 100 साल का होता है वह एक खतरनाक रक्षा बन जाता है और अपने ही बच्चों को खा जाता है। अपनी जान बचाने के लिए गाँव के लोग या तो बुजुर्गों को पानी में डुबो देते हैं या आग में जला देते हैं। लेकिन दादी के 100 साल पूरे होने में अब सिर्फ 2 पहर बचे थे। अब डुबोना भी देर हो चुकी थी। अगर रात 12 बजे के बाद दादी जिंदा रही तो हम सबको दादी खा जाएंगी और कोई नहीं बचेगा। बड़े चाचा ने जोरदार विरोध किया और दादी के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा, ये सब बकवास है। माँ ने गंदगी और गरीबी में हमें पाला है। पास के घर में एक बूढ़ा आदमी और उसके बेटे बेटी रहते थे। जब वह बूढ़ा 100 साल का हुआ तो गांव के ओझा ने बेटे बेटी से कहा कि बूढ़े को पहाड़ी से नीचे फेंक दो। दोनों ने मान लिया, लेकिन अपने पिता को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगले दिन दोनों भाई बहन सफेद हड्डियों में बदल गए और बूढ़ा भी गायब हो गया। दादी रोते हुए बोली, बेटा मुझे मत मारो, मैं ना तो कोई भूत बनूंगी और न ही तुम्हें खाऊंगी। दादी के आंसुओं ने पिता का दिल थोड़ा नरम कर दिया। पिता बोले, ठीक है, लेकिन आज रात कोई नहीं सोएगा। हम सब 12 बजे तक जागेंगे। अगर माँ सच में भूत बनी तो मुझे चाहे पाप लगे, फिर भी मैं माँ को मार दूंगा। मेरे जन्म से पहले मेरी एक बहन थी जो 16 साल की उम्र में अचानक गायब हो गई थी। पिता उस सदमे से कभी उबर नहीं पाए, इसलिए मेरे जन्म के बाद वह मुझे किसी भी हाल में खोना